एक वक्त था जब लाखों शिव सैनिक एक सुर में जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते थे तो लगता था कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जा रही है। जब बाला साहेब अपनी भाषण की शुरुआत में हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं कहते थे तो लगता था कि वो पूरे हिंदुस्तान को संबोधित कर रहे हैं। जब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने की खबर सुनते ही शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन में रातों रात दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली तो लगा था कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। ये तेवर, ये कलेवर थे हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के, लेकिन ये तेवर उनके बेटे उद्धव ठाकरे के अंदर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि अब हिंदू शब्द का बोलने पर उन्हें शर्मिंदगी लगती है, यहाँ तक कि वो ये शब्द सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए तो जब उनके स्वागत में अल्लाह अकबर नारे लगने लगे, और ये हम यूं ही नहीं बोल रहे बल्कि पूरे तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, बल्कि इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। नारे तकबीर! हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे। तो सुना आपने कैसे उद्धव ठाकरे का स्वागत किया जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक वक्त था जब बाला साहेब ठाकरे का स्वागत जय शिवाजी जय भवानी कहकर होता था, लेकिन आज भी एक वक्त है जब मुंबई में उद्धव ठाकरे का स्वागत अल्लाह अकबर नारे से हो रहा है। आज उन हजारों लाखों शिव सैनिकों का सर शर्म से झुक गया होगा कि हम किसके नारे लगाते थे, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। उद्धव ठाकरे की इसी स्वागत पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे जो पहले अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे, वो जिस प्रकार की तुष्टीकरण कर रहे हैं वो बहुत आश्चर्य की बात है। इंडी गठबंधन की पहली सभा में सबने कहा था कि हिंदू शब्द छोड़ दो, उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ दिया। वह हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते, उनके रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अब वोट जिहाद की बात हो रही है, पीएम मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद की बात चल रही है। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग दिखा दीजिए कि वोट जिहाद नहीं चलेगा, वोट का समर्पण चलेगा। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है, यह किसी बोर्ड का सवाल नहीं है बल्कि यह हमारे मंदिरों का मामला है। उद्धव ठाकरे के इन शब्दों ने ही बता दिया था कि बाला साहेब ठाकरे के दिलो दिमाग में बस हिंदू ही बसते थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में नहीं। या उन्होंने साफ कहा था कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए लड़ेंगे, लेकिन याद होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन कभी उनकी थी ही नहीं बल्कि वो हिंदुओं से छीनी हुई जमीन है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ मुस्लिमों की हक की बात करते हैं। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने शिवसेना की नैया पार लगाई थी। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण मुंबई में उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत की जीत में मुस्लिम वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भाई खाला मुंबा देवी के मुस्लिम मतदाताओं ने सावंत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने के बाद अब वो यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी अपना रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम समाज उनकी नैया पार लगा सके। अब शिवसेना पुरानी वाली शिवसेना नहीं रही है, बल्कि ये शिवसेना तो मुस्लिमों के हित की बात करने वाली शिवसेना बन गई है। अब आप देख सकते हैं कि एक राजनीति के लिए और सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।